एलिमनी ऑफ वाइफ कैन बी फिक्स्ड बेस्ड ऑन 8 फैक्टर। ये कहना सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है, कि वाइफ को जो एलिमनी दिया जाए उस ये 8 फैक्टर पे बेस्ड होना चाहिए। पूरा फैक्टर मैं एक वीडियो में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बताती हूँ, ठीक है। पहला फैक्टर है ड्यूरेशन ऑफ मैरिज। अब ड्यूरेशन ऑफ मैरिज क्यों लगाया भाई सुप्रीम कोर्ट ने? इसीलिए लगाया क्योंकि लड़कियां 4 दिन के लिए ससुराल में रह रही हैं और उन्हें चाहिए 50 लाख रुपए एलिमनी। सुना है या नहीं न्यूज? नहीं सुना है तो जाके सुन लो, हजारों न्यूज पड़े हुए हैं। नंबर ऑफ डिपेंडेंट एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है दूसरा फैक्टर। अब हस्बैंड के घर तरफ से ये देखा जाएगा कि हस्बैंड पे कितनी जिम्मेवारियां हैं। क्या उसके घर माँ बाप, उसके जो छोटे छोटे भाई बहन भी हैं जिसको वो पढ़ाता है, साथ में माँ बाप का भी ध्यान रखता है, अपने घर का खर्च चलाता है, उस अकॉर्डिंग ही वाइफ को पैसे दिया जाएगा या नहीं भी दिया जाएगा, ठीक है। सबसे मेन, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम ऑफ बोथ दी पार्टी। जी हाँ, इसमें एम्प्लॉयमेंट देखा जाता है, इनकम देखा जाता है कि हस्बैंड कितना कमाता है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है। कभी भी मेंटेनेंस या एलिमनी देने से पहले जो कोर्ट होती है वो एसेट्स का फॉर्म भरवाती है, उससे पता चलता है कि हस्बैंड की कमाई क्या है, उसके आय व्यय क्या है, उसके अकॉर्डिंग वाइफ को मेंटेनेंस दिया जाता है। अगर वाइफ भी कमाती है, हस्बैंड से ज्यादा ही कमाती है, तो कई कई मेरा खुद ऐसा केस है जहां मैंने हस्बैंड को उसकी वाइफ से मेंटेनेंस दिलवा रखा है, ठीक है, तो ऐसा भी होता है। रीजनेबल नीड ऑफ वाइफ, अगर वाइफ का रीजनेबल नीड हो, सपोज की वाइफ को पढ़ाई करनी हो और या तो वाइफ बीमार रहती हो और वो डाइवोर्स ले रहा है उसका हस्बैंड, उसका ये रीजनेबल नीड है, ठीक है, तब जाके हस्बैंड को उसको मेंटेन करवाएगा सुप्रीम कोर्ट। अदरवाइज रीजनेबल नीड नहीं हो, कार मांग रही हो घूमने के लिए, तो भाई तो नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता आपका। लाइफ स्टाइल एंजॉय ड्यूरिंग द मैरिज, अब ये भी देखा जाता है कि भाई जो लड़की है वो अपने ससुराल में कैसा लाइफ स्टाइल एंजॉय करती थी। अगर उसके ससुराल में उसको लैविश लाइफ मिलता है तो भाई तो लैविश आपको मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी वाइफ को लैविश लाइफ एंजॉय करवा रहे हैं, उतना पैसा है तभी करवा रहे होंगे ऑफकोर्स, तब तो आपको लैविश मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए तैयार रहना, ठीक है।